हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 5 स्क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पूरे जो चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो ये मैंने बनाया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स 5th चैप्टर स्टार्ट करें, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना कि स्क्यूनेस क्यों फाइंड की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरह का पेज आपके पास होगा जिसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। इसका मतलब यही होता है कि स्क्यूनेस जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यों यहाँ पर फाइंड करनी पड़ती है। जैसे कि प्रीवियस चैप्टर्स आपने देखे थे, जिसके मैंने वीडियोस भी अपलोड किए थे, वो सारे चैप्टर्स थे यहाँ पर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। 3rd एंड 4th चैप्टर ये सारे आपने पढ़े होंगे। अब ये जो 5th चैप्टर है वो उसी पे बेस्ड है, बट ये जो 3rd और 4th चैप्टर थे वो हमें पार्शियल इन्फॉर्मेशन देते थे ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, और उनके मेजर्स फाइंड करने में जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती थी वो पार्शियल इन्फॉर्मेशन होती थी, एक्यूरेट नहीं होती थी। अब ये जो नई मेथड आई है स्क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्यूरेट आंसर देती है और अच्छे से हमें पूरा समझ आ जाता है। इसलिए इस मेथड से यहाँ पर फाइंड किया जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा, टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय फ्रीक्वेंसी कर्व। यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया जाता है जो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसे फ्रीक्वेंसी कर्व कहा जाता है। कोई भी डेटा आपको इस तरह से गिवन हो, जैसे कि यहाँ पर डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स दिखाए गए हैं, उसके बाद ये नंबर ऑफ वर्कर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी है इस डेटा की। तो इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर एक कर्व से रिप्रेजेंट किया गया है। इस कर्व को फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं। अब इसके अलग अलग शेप्स से आपको पता चलेगा कि ये डेटा किस तरह का है। स्क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज़ है, और लास्ट में एक्स एक्सिस पर यहाँ पर पूरा डेटा गिवन है। अब इन्हीं सभी फ्रीक्वेंसीज़ को इस ग्राफ में प्रेजेंट करके एक ये कर्व बना गया है। अब इस कर्व के 3 टाइप्स होते हैं। ये जो कर्व है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ पर जो कर्व आप देख सकते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल, सेकेंड इज़ पॉजिटिव एंड थर्ड इज़ नेगेटिव। तो इस समय डेटा का पता चलता है कि डेटा किस तरफ टेंड जा रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो डेटा है ये सिमेट्रिकल डेटा है, जो हम इस कर्व से डायरेक्टली बता सकते हैं। इस कर्व में आप देख सकते हैं दोनों साइड्स जो है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, वो इस एक लाइन से डिवाइडेड है। ये जो लाइन है वो मीन की है, एक्स बार मीन। तो यहाँ पर ये एक्स बार मीन जब हम डिनोट करते हैं कर्व पे, तो उससे यहाँ पर ये जो स्क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो ये सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्री का मतलब यही होता है कि जब भी हम डिवाइड करें किसी भी शेप को, तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। तो ये इक्वल पार्ट्स आ चुके हैं, तब इसे सिमेट्रिकल कहा जाता है। मीन्स ये जो पूरा डेटा है वो सिमेट्रिकल ऑर्डर में है। अब जो सेकेंड पार्ट होता है पॉजिटिव कर्व, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए ये पॉजिटिव टाइप का कर्व है। सेकेंड टाइप जो पॉजिटिव कर्व होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो सारा डेटा है, अब इस डेटा का मीन, मीडियन, मोड फाइंड करके एक फॉर्मूला छोटी सी अप्लाई करनी होती है, जिससे हमें ये पता चलता है, कर्व ड्रॉ किया जाता है। बट एक बार आप यही समझ लीजिए कि इसके शेप से आप कैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहाँ पर आप ये कर्व देख सकते हैं। अगर आप इसे ऐसे ही देखें तो आपको राइट हैंड साइड में टेल दिख रही है, ये जो लॉन्ग टेल दिखाई दे रही है, अगर ये राइट हैंड साइड की तरफ हो तो ये पॉजिटिव है। अगर आप यहाँ पर एक नंबर लाइन अज्यूम कर ले तो राइट हैंड साइड में जब मूव करते हैं तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हमें मिलते हैं। तो इसी तरह से अगर राइट हैंड साइड की तरफ ये टेल जा रही हो तो वो आपकी पॉजिटिव यहाँ पर स्क्यूनेस होगी। और नेक्स्ट होती है नेगेटिव। अब इस तरफ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो कर्व है उसकी ये जो सेकेंड साइड टेल है वो पूरी लेफ़्ट हैंड साइड में है, और नंबर लाइन पे भी लेफ़्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये जो स्क्यूनेस ऑफ कर्व है वो पूरा नेगेटिव है। इसी तरह से अब आपको यहाँ पर जो ये फाइंड करने होते हैं इसके मेजर्स, वो फाइंड करने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में
दो फार्मूलाज गिवन है, फर्स्ट है कार्ल पियर्सन्स और सेकंड है बाउलीज। तो अब इन दोनों मेथड से आपको ये पूरा कर्व जो होता है उसका डेटा आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, और जो आंसर आता है ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद उससे आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा डेटा पॉजिटिव है और नेगेटिव स्क्यूनेस वाला है। तो फर्स्ट जो 5.1 एक्सरसाइज आप स्टार्ट करेंगे जो कार्ल पियर्सन मेथड से सॉल्व करनी होगी, उसमें यहाँ पर फॉर्मूला जो होती है वो इस तरह से कुछ होती है, इधर आप देख सकते हैं, जिसे यहाँ पर जे से डिनोट किया जाता है। कार्ल पियर्सन की फॉर्मूला को स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए जे इज इक्वल टू एक्स बार मीन्स मीन फाइंड करना है, माइनस मोड करना है और डिवाइड बाय एस करना है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने लास्ट जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें फाइंड किया था, उसी तरह से फाइंड करके यहाँ पर इसमें फाइंड किया जाएगा। उसके बाद इसका कोएफिशिएंट भी आप फाइंड कर सकते हैं। आपको कहा गया होता है कोएफिशिएंट फाइंड करना, एक्चुअली कोएफिशिएंट फाइंड होगा उसके बाद ही आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तब यहाँ पर जो स्क्यूनेस फाइंड करने का कोएफिशिएंट की फॉर्मूला है वो 3 इंटू एक्स बार माइनस मीडियन अपॉन एस। तो इस तरह की फॉर्मूला है यहाँ पर। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ कि किस तरह से आपको ये चैप्टर आगे सॉल्व करना है, पूरा चैप्टर कैसे सॉल्व करेंगे हम, एक्सरसाइजेस में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया, मीन फाइंड करना होगा, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो इस तरफ आप देख सकते हैं जब भी नेगेटिव कर्व होता है तब इस पूरे कर्व में आप लास्ट में Q1 मीन, मीडियन, मोड और Q3 देख सकते हैं। नेगेटिव कर्व में ये जो एक्स बार वाली यहाँ पर लाइन होती है, डिवाइडिंग लाइन, ये एक्स बार के राइट साइड में मीन और मोड आ जाते हैं राइट साइड में, तो ये नेगेटिव कर्व बन जाता है। और पॉजिटिव कर्व में यहाँ पर ये जो मीन और मोड होते हैं वो एक्स बार के लेफ़्ट हैंड साइड में चले जाते हैं। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। लास्ट में आप देख सकते हैं एक्स बार एक्स एक्सिस के ऊपर जो एक्स बार दिया गया है उसके लेफ़्ट हैंड साइड में मीन और मोड दिया गया है। तो ये पॉजिटिव टेल जो है वो आपको राइट हैंड साइड मिलेगी बिकॉज लेफ़्ट हैंड साइड आ चुके हैं मीन और मोड, और नेगेटिव स्क्यूनेस फ्रीक्वेंसी कर्व में इसका ऑपोजिट हो जाता है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कार्ल पियर्सन एक बार देख लीजिए इसकी मेथड कैसी होती है, जे इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस मोड अपॉन एस स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसका कोएफिशिएंट कैसे फाइंड किया जाता है। और पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है विद एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज 5.1 का मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।